तो श्लोक नंबर 12 थोड़ा सा बाकी रह गया था, तो श्लोक नंबर 12 से फिर से शुरू करते हैं। इस श्लोक हम लोग एक बार पढ़ते हैं। अंधं तम प्रवेशन्ति ये अशंभुतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यामृतः। ये श्लोक हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे का मैं बता रहा हूँ। इस पॉइंट को हम लोग बाकी रह गया था बोलना। The pseudo religionists have neither knowledge nor detachment from material affairs. The pseudo religionist मतलब प्रभुपाद बहुत ही जोर से इनको तिरस्कार कर रहे हैं, जो pseudo religionist मतलब धोखेबाज, जो धर्म गुरु है, धोखेबाज जो अपने आप को धर्म के गुरु बता रहे हैं और बड़े धोखेबाज है, उनके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं। जो तथाकथित धर्म प्रचारक है, धोखेबाज, ये लोग को इस संसार से वैराग्य भी नहीं होता है और इनको अध्यात्म ज्ञान भी नहीं है। अध्यात्म ज्ञान में भी अधूरे हैं और संसार के वैराग्य में भी इनका कोई कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे लोग अपने फॉलोवर्स, अनुयायियों को कैसे अधर्म से बचा पाएंगे? So most of them want to live in the golden cycle of material bondage, another set of philanthropic activities disguised as religious principles. ये जो तथाकथित धर्म प्रचारक हैं, ये लोग क्या करते? धर्म के नाम पे फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज, फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी का अर्थ है जन कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं। जन कल्याण के कार्यों को करते हैं धर्म के नाम पे, और इनका जो जन कल्याण कार्य है वो भौतिक स्तर पे होता है, भौतिक बंधन में करते हैं और भौतिक बंधन वाला ही होता है। By a false display of religious sentiments, they present a show of devotion service while indulging in all sort of immoral activities. ऐसे धर्म प्रचारक धर्म का दिखावा करते हैं और भक्ति का दिखावा करते हैं और सब प्रकार के अन्याय के कार्यों में जुड़ते हैं, लगे रहते हैं। In this way, they pass as spiritual masters and devotee of God. इस प्रकार अपने आप को वो धर्म के गुरु, आध्यात्मिक गुरु बताते हैं और भगवान के भक्त बताते हैं। Such violators of religious principles have no respect for authoritative आचार्य। ऐसे तथाकथित धर्म गुरु, इनको शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है, धार्मिक नियमों को पालन करने के प्रति श्रद्धा नहीं है, और नहीं तो इनको कोई परंपरागत आचार्यों के प्रति कोई श्रद्धा है। They ignore the Vedic injunction, आचार्य उपासना। ये लोग वैदिक शास्त्रों का जो नियम है आचार्य उपासना, इस नियम को भी वो उल्लंघन करते हैं, आचार्य की उपासना नहीं करते, परंपरा में जो आया हुआ आचार्य उनकी उपासना नहीं करते।
वो आचार्य उपासना नहीं करके खुद को ही अपने आचार्य बता देते हैं। फिर प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं कि these rogues are the most dangerous elements in human society। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो धोखेबाज धर्म प्रचारक हैं, इस समाज के सबसे खतरनाक गुंडे हैं। देखिए, प्रभुपाद ने 50 साल पहले लिखा है इस उपनिषद का तात्पर्य, ऑलमोस्ट 50 साल हो गया, सोचिए। और कितना वास्तव बात बोले प्रभुपाद कि तथाकथित जो धोखेबाज धर्म प्रचारक है, आज के जमाने में सबसे बड़े गुंडे वही हैं। वास्तव में लोग धर्म के नाम के इतनी गुंडागिरी करते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को मोहित कर लेते हैं। नेता लोग भी उनके अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं पाते, गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट में बोल नहीं पाती, बोलने में डरती है क्योंकि इनके पीछे बहुत सेंटिमेंट्स जुड़ा लेता है लाखों करोड़ों लोगों का। और ये लोग बहुत गुंडागिरी करते धर्म के नाम पे। धर्म का कुछ भी उनको पता नहीं, आइडिया नहीं है। भागवतम का कोई ज्ञान नहीं है, गीता का कोई ज्ञान नहीं है। गीता का सार क्या है, भागवतम का सार क्या है, इनको पता नहीं। खाली ऐसी बातों को अगड़म बगड़म बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसी शब्द चातुर्य, वर्ड जगलेरी यूज करते हैं कि लोग समझ नहीं पाते और लोग सोचते कि बहुत हाई फाई इनका फिलोसफी है। और लोग मोहित इस तरह से रहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि डेंजरस एलिमेंट्स, ये जो डेंजरस एलिमेंट्स बोले प्रभुपाद वर्तमान समाज के, ये धोखेबाज गुरु। रोग्स कहते हैं, रोग्स मतलब गुंडे। ये लोग खतरनाक एलिमेंट्स हैं, गुंडे हैं सोसाइटी के। बिकॉज देयर इज नो रिलीजियस गवर्नमेंट, दे एस्केप पनिशमेंट बाय द लॉ ऑफ द स्टेट। क्योंकि भारत में कोई धर्म की सरकार नहीं है, रिलीजियस गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए ये लोग को पनिशमेंट से बच जाते हैं। क्योंकि जब भी इन लोग का केस कोर्ट में जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि ये धर्म का मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा बोल के सरकार साइड में हो जाती है। क्योंकि सरकार यहाँ की सेक्युलर गवर्नमेंट है। सेक्युलर मतलब किसी भी रिलीजियस में कुछ भी होता है वो अपना मुंह बंद रखेगी। सरकार का ये नियम बना लिया उन्होंने। इसलिए ये धर्म के नाम पे कुछ भी करो, सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वो बड़े बड़े पनिशमेंट से बच जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। तो अगर रिलीजियस गवर्नमेंट होती और अगर गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर अगर रिलीजियस प्रिंसिपल भी आ जाता, इंक्लूड हो जाता, तो फिर गवर्नमेंट के पास राइट होता, वो भी धर्म प्रचारक अगर अपने आप कोई बोलता है उसको शास्त्रों के अनुसार उनको चेक कर पाते, जो शास्त्र में दिया हुआ है उसका वो आचरण करता है कि नहीं और शास्त्र की बातें वो बोलता है कि नहीं, ये गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट को चेक करना चाहिए था। और फिर उनको कुछ पनिशमेंट दे सकती है, उनको अवार्ड दे सकती है, सब कर सकती थी गवर्नमेंट। लेकिन क्योंकि सरकार सेक्युलर है, निरपेक्ष है, तथाकथित सेक्युलर गवर्नमेंट है, इसलिए धर्म में इंटरफेयर नहीं करती है। इसलिए लोग गवर्नमेंट के पनिशमेंट से बच जाते हैं। तो प्रभुपाद they escape punishment by the laws of the state. They cannot escape the law of the Supreme, who has clearly declared in Bhagavad Gita. तो सरकार के पनिशमेंट से तो लोग बच जा रहे हैं, लेकिन भगवान के पनिशमेंट से नहीं बच पाएंगे। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि मैं ऐसे हिंसा करने वाले लोगों को, जन्म जन्म अधर्म का प्रचार करने लोगों को जन्म जन्म नरक में भेजता हूं। Sri Upanishad confirms that these pseudo-religionists are heading towards the most obnoxious place in the universe after the
completion of their spiritual master business, which they conduct simply for sense gratification. तो ईशोपनिषद बता रही है कि ये धोखेबाज धर्म प्रचारक हैं, ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं? तो ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां पर अत्यंत जघन्य घृण्य नरक का स्थान, वहां उस दिशा में जा रहे हैं। और इनको इस जीवन में वो धर्म गुरु का बिजनेस धंधा खत्म होगा तो अगले जन्म में उनको वो वहां अपेक्षा कर रहे हैं उनका नरक में। ये 12 नंबर श्लोक का तात्पर्य था। अभी हम श्लोक नंबर 13 पढ़ते हैं। अन्यदेवाहु संभवात् अन्यदाहो न संभवात् इति शुश्रूमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। It is said that one result is obtained by worshipping the supreme cause of all causes, and that another result is obtained by worshipping what is not supreme. All this is heard from the undisturbed authorities who clearly explained it. तो अन्यदेव आहु संभवात् अन्यदाहु असंभवात्। तो संभवात् एंड असंभवात्, संभूति और असंभूति। संभूति की उपासना करने से जो रिजल्ट प्राप्त होता है, असंभूति की उपासना कर से उनसे जस्ट उल्टा दूसरा रिजल्ट प्राप्त होता है। ये हमने धीर व्यक्तियों से सुना है जिन्होंने हमें अच्छी तरह से समझाया है। इति शुश्रूम धीराणाम, धीरों से हमने सुना है, ये नस्तद्विच चक्षुरे, उन्होंने हमको अच्छी तरह से समझाया। तो संभवात असंभवात, दो रास्ता अलग है, तो सब रास्ते एक है ऐसा मानना बहुत बड़ा भूल है, बहुत बड़ा पाखंड है कि ये कहना है कि सब रास्ते एक है। कि शास्त्र कहता है कि दोनों रास्ता अलग है, दोनों का रिजल्ट अलग है। The system of hearing from undisturbed authorities is approved in this mantra. धीर आचार्यों से सुनने की विधि इस मंत्र में अनुमोदन की गई है। धीर व्यक्तियों से सुनना चाहिए। धीर व्यक्ति कौन है? जिन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखा है, वो धीर व्यक्ति है। उन धीर व्यक्तियों से हमें आध्यात्मिक ज्ञान श्रवण करना चाहिए। और धीर की परंपरा है, धीर व्यक्ति गुरु परंपरा में आता है। गुरु परंपरा से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो गुरु परंपरा से प्राप्त किया हुआ ज्ञान धीर आचार्य अपने शिष्य को सिखाते हैं। तो इस तरह से आगे के जमाने में धीर आचार्य से गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान की प्राप्ति होती थी, वैदिक मंत्र सीखा जाता था। इस तरह से गुरु परंपरा के बिना हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। हमें भी धीर आचार्यों के चरणों में शरणागत होना पड़ेगा। अगर हम सरेंडर होंगे धीर आचार्यों के चरणों में, तो हमें दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। हम सब आध्यात्मिक तत्व सीख जाएंगे, जान जाएंगे। और अगर हम धीर आचार्यों के चरणों में शरणागत नहीं होते हैं, तो हमें दिव्य ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। ये भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तुम्हें तत्वदृष्टा गुरु के पास आत्मसमर्पण करना चाहिए और उनके पास प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करके संतुष्ट करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, तब वो दिव्य ज्ञान
हमें प्रदान करेंगे। गीता में और एक जगह भी भगवान ने कहा है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु स काले माता योगो नष्ट परम तप। तो दिव्य ज्ञान परंपरा द्वारा नीचे आया था, एवं परंपरा प्राप्तम, और परंपरा से दिव्य ज्ञान आता है। जब परंपरा समाप्त हो जाती तो भगवान पुनः उस परंपरा को फिर से स्थापित करते हैं, फिर परंपरा चालू होती है। तो ऐसी परंपरा जो संप्रदाय है, 4 संप्रदाय, उन संप्रदायों में परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इन 4 संप्रदाय पृथ्वी पे चल रहे हैं। 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। हमें इन 4 संप्रदायों से शिक्षा लेनी, किसी भी एक संप्रदाय से जुड़ा रहना चाहिए, और इस संप्रदाय में दिव्य ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। तो किसी भी संप्रदाय में व किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया है कि कोई भी मार्ग पकड़ेंगे तो एक ही, अल्टीमेटली एक ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ऐसा कोई शास्त्र और कोई संप्रदाय नहीं कहता है। ये बात हलाहल झूठ है और गलत है कि कोई भी मार्ग पकड़ लो, जतो मत ततो पथ। बंगाली में एक प्रवाद है, जतो मत ततो पथ। इसका मतलब जितना भी मत है, जितना भी ओपिनियन है, उतना ही पथ है, मतलब उतना ही रास्ता है। जो भी जितने भी ओपिनियन है उतना ही रास्ता है। तो जतो मत ततो पथ मतलब इसका ऐसे इंटरप्रिटेशन करते हैं बंगाली में कि आप कोई भी रास्ता पकड़ लो, कोई आपका जैसा मर्जी वैसा रास्ता पकड़ो। तो शास्त्र में ऐसा कभी नहीं कि जैसा मर्जी वैसा रास्ता पकड़ लो, ऐसा शास्त्र कभी अनुमोदन नहीं करता है। प्रभुपाद इसको कंडेम कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए, सेल्फ मेड आचार्य, जो परंपरा से जुड़े हुए आचार्य नहीं है, खुद से गुरु बन गए, खुद से आचार्य, वो लोग ने ऐसा प्रचार किया बंगाल में, जो परंपरा से शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे, खुद से उनके मन में विमर्श जो आ गया वो बोलते रह गए। तो प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अगर आपको a person who has purchased the ticket for Calcutta can reach Calcutta but not Bombay, but so-called spiritual masters say that any and all paths will take one to the supreme goal. तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपने कलकत्ता का टिकट खरीदा और कलकत्ता की ट्रेन में बैठ गए तो कलकत्ता पहुंचेंगे। कलकत्ता का टिकट काट के कलकत्ता की ट्रेन में बैठ के बॉम्बे नहीं पहुंच सकते, और बॉम्बे की टिकट करके बॉम्बे की ट्रेन में बैठेंगे तो कलकत्ता नहीं पहुंच सकते। तो इसी तरह आप जो रास्ते में चढ़ेंगे वो रास्ता जहां जा रहा है वहां पहुंचेंगे। ऐसा बोलना ठीक नहीं कि कोई भी रास्ता पकड़ लो एक ही जगह पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर कोई सूर्य देव की उपासना करेगा तो सूर्य लोक जाएगा, चंद्र देव की उपासना करने से चंद्र लोक जाएंगे, इंद्र की उपासना करने से इंद्र लोक जाएंगे, ब्रह्म ज्योति की उपासना करेंगे तो ब्रह्म लोक जाएंगे, और परमात्मा की उपासना करेंगे तो परमात्मा के पास जाएंगे। वैकुंठ में कोई नारायण की उपासना करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे। श्री रामचंद्र की उपासना करेंगे तो अयोध्या जाएंगे, और अगर कृष्ण की उपासना करेंगे तो कृष्ण लोक जाएंगे, गोलोक जाएंगे। तो जिसकी उपासना करेंगे वहां पर जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो भी उपासना करें और एक ही लक्ष्य प्राप्त होगा, ये बात गलत है। ये श्लोक बहुत स्ट्रांगली इस बात को इनकार करता है। श्लोक कहता है कि संभवात मतलब एक रिजल्ट है, असंभवात दूसरा रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट अलग है, संभवात और असंभवात। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता में ये बात बहुत स्पष्ट कही गई है कि गुरु परंपरा की बात और आचार्यों की बात स्पष्ट रूप में कही गई है। आचार्य उपासनम, ये 13वां अध्याय में
श्लोक नंबर 8 से 12 के अंदर जो ज्ञान की सीढ़ी है उसमें एक है आचार्य उपासनम, मतलब सदगुरु के शरणागत होना। और 9 नंबर अध्याय के दूसरे श्लोक में एवं परंपरा, चौथे अध्याय में दूसरे श्लोक में एवं परंपरा प्राप्तम, गुरु परंपरा की बात की गई है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जितने भी भगवत गीता के जो कमेंट्रीज हैं वो कमेंट्री करने वाले इस बात को ठीक से बताते नहीं है और प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं। तो ये लोग जितने भी इंटरप्रिटेशन अवेलेबल है गीता के, वो लोग सब क्या है, कोई भी कृष्ण और अर्जुन का मत नहीं देना चाह रहे, अपना अपना मत दे रहे हैं। गीता को कमेंट्री कर रहे हैं लेकिन कृष्ण जो बोलना चाह रहे हैं वो बात वो लोगों तक नहीं पहुंचाते, अपने मत को बोल देते। भगवत गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो देवताओं की उपासना करते हैं वो अल्प बुद्धि है, उनकी बुद्धि कम है। और भगवान ये भी कहते हैं कि उनको जो फल मिलता है अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्प मेधशाम। तो जो देवताओं की उपासना करते हैं उनका जो फल है, जो रिजल्ट है वो टेम्पररी, उनको टेम्पररी रिजल्ट मिलेगा और वो लोग अल्प बुद्धि हैं। और जो भगवान की उपासना करते हैं उनको रिजल्ट जो मिले परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। और गीता में ये भी कहते हैं एक जगह भगवान कि जो पितरों की उपासना करते हैं पितृलोक में जाते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले देवलोक में जाते हैं, भूतों की उपासना करने वाले भूतलोक में जाते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, वो मेरे धाम में चले आते हैं। स्पष्ट रूप में भगवान कहते हैं। लेकिन देखिए वही गीता की कमेंट्री करने वाले इस बात को स्पष्ट नहीं बताते। वो लोग कहते किसकी भी पूजा कर लो, लेकिन गीता ऐसा नहीं कह रही है। तो संभवा मतलब ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। अन्य देवाओ संभवा अन्य दाओ असंभवा। संभव मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंट, सबका ओरिजिन। और असंभवाद मतलब नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो फुल्ली इंडिपेंडेंट परम स्वतंत्र कौन है? परम स्वतंत्र कौन है? तो इस श्लोक में भगवत गीता के श्लोक नंबर 10.8 में कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवा। अहम सर्वस्व प्रभवा। प्रभवा मतलब मैं, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का सृष्टा हूँ। समस्त मतलब असंख्य वैकुंठ लोक और असंख्य ब्रह्मांडों के सृष्टा है कृष्ण। इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया गया प्रभवा। Here the correct description of the Supreme Lord is given by the Lord himself. The word सर्वस्व प्रभवा। मैं सबका प्रभव, सबका मैं सृष्टा हूँ। प्रभव का अर्थ सृष्टा। अहम सर्वस्व प्रभवा। अहम मतलब मैं, कृष्ण, सर्वस्व मतलब समस्त जगत का, प्रभव, प्रभव मतलब उत्पत्ति करने वाला हूँ, सृष्टा हूँ। तो यहाँ पर वर्ड है संभवा। तो कृष्ण क्योंकि सबके प्रभवा है, सबके सृष्टा है, इसलिए कृष्ण संभवा है। हम कृष्ण संभव है और बाकी असंभव है। तो द वर्ड सर्वस्व प्रभवा indicate that Krishna is the creator of everyone, including Brahma, Vishnu and Shiva. जब भगवान कहते हैं कि हम सर्वस्व प्रभवा, भव का अर्थ है सृष्टि, भव का अर्थ है सृष्टि, पूरी सृष्टि व भवा मतलब सृष्टि, और प्रभवा सृष्टि के कारण, प्रकृष्ट सृष्टा। तो प्रभवा, कृष्ण प्रभवा है। तो प्रभव का अर्थ वह प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश
तीनों देवताओं के भी कृष्ण सृष्टा है। And because these three principal deities of the material world are created by the Lord, Lord is the creator of all that exist in the material and spiritual world. तो क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रभव हूँ, मतलब इस जगत का वो सृष्टा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का, इसका अर्थ हुआ कि भगवान कृष्ण पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के सृष्टा है। और ये बात भगवान गीता में कृष्ण कह रहे कि मैं सबका सृष्टा हूँ। तो कोई कह सकता कि तो क्योंकि गीता कृष्ण ने बोली है इसलिए कृष्ण बोल दिए कि मैं सृष्टा हूँ, लेकिन दूसरे शास्त्र में दूसरी कुछ बातें लिखी होगी, जिस जिस शास्त्र में जो वक्ता होगा वही अपनी बड़ाई करता होगा, ऐसा भी कोई बोल सकता है, सोच सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर दूसरे शास्त्रों से कोटेशन दे रहे, खाली गीता की बात नहीं है। चाहे कोई भी शास्त्र खोल दीजिए, कोई भी पुराण खोलिए, महाभारत खोलिए, सब जगह कृष्ण सबके सृष्टा ये बात लिखी हुई है। आइए हम लोग अलग अलग शास्त्रों से प्रभुपाद कोट करें, उसको देखते हैं। ये अथर्व वेद है, अथर्व वेद में गोपाल ताप उपनिषद है, उसमें कहा है ब्रह्मा का जन्म होने के पहले भी कृष्ण का अस्तित्व था। कृष्ण ने ब्रह्मा को जन्म दिया। फिर आगे नारायण उपनिषद में लिखा है अथ हवे नारायण आसीत् नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् प्रजापतिश्च जायते। ये श्लोक है, बहुत बड़ा नारायण उपनिषद, बहुत सुंदर है, नारायण सूक्ता भी है। तो उसमें आता है कि नारायण को सृष्टि करने की इच्छा हुई, तो नारायण से ब्रह्मा की सृष्टि हुई, नारायण से प्रजापति, नारायण से इंद्र, नारायण से अष्टावसु, नारायण से रुद्र, नारायण से आदित्य, सबका जन्म हुआ। तो नारायण भगवान कृष्ण के प्रकाश है, और नारायण और कृष्ण एक ही है। नारायण उपनिषद में ये भी लिखा है कि अथ देवकी पुत्रो वै नारायण, देवकी सनिध सुप्रीम लॉर्ड, देवकी पुत्र कृष्ण नारायण है, ये भी बात लिखा है। The identity of Narayana with the Supreme Cause has also been accepted and confirmed by श्रीपाद शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने भी कृष्ण के महिमा को परम के रूप में स्वीकार किया है कि कृष्ण सुप्रीम है। ये बात शंकराचार्य ने भी माना है, यद्यपि वो निर्विशेष बात के समर्थक हैं। तो अथर्व वेद में महाउपनिषद में लिखा है only Narayana existed in the beginning when neither Brahma nor Shiva nor fire nor water nor stars nor sun nor moon existed. The Lord does not remain alone but create as he desires. तो महाउपनिषद में लिखा है कि केवल नारायण थे, ब्रह्मा नहीं थे, शिव जी नहीं थे, अग्नि नहीं थे, पानी वरुण देवता नहीं थे, चंद्रमा नहीं था, तारे नहीं थे, सूर्य नहीं थे, कुछ नहीं थे, केवल नारायण थे। उनकी इच्छा हुई सृष्टि करने की, उसके बाद सब लोग आए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, स्वयं कृष्ण बोलते हैं मोक्ष धर्म में, आई क्रिएटेड द प्रजापतिस एंड रुद्रास, दे डू नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ मी बिकॉज दे कवर्ड बाय माय इल्यूजन एनर्जी। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं कि मैंने प्रजापतियों को और रुद्रों को सृष्टि की है, वो लोग मुझे नहीं जानते क्योंकि वो मेरी माया से मोहित हैं। तो देखिए ये अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण हो रहा है। वराह पुराण में लिखा है नारायण द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, फ्रॉम हिम द फोर-हेडेड ब्रह्मा वाज मैनिफेस्टेड एज वेल एज रुद्रा हु लेटर बिकेम मैनिफेस्टेड। तो
वराह पुराण में भी लिखा है कि केवल नारायण भगवान थे परमेश्वर, और 4 सिर वाले ब्रह्मा जी उनसे जन्म लिया है, रुद्रलोक में उनसे जन्म लिया है। ब्रह्म संहिता में भी लिखा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्म संहिता में भी कहा जा रहा है कि कृष्ण समस्त कारणों के परम कारण है, समस्त आदि के अनादि के आदि है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता हम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं सब चीजों का सृष्टा हूँ, आदि हूँ। जो लोग ये जान जाते हैं वो मेरी भक्ति करते हैं। उनको बुधा मतलब जो समझ गए हैं, जिनको बोध हो गया है, वो लोग मेरी भक्ति करते हैं। जब कोई व्यक्ति गुरु परंपरा के द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो समझ जाते कि कृष्ण सुप्रीम है। आचार्य से सुनने के बाद समझ जाते कि कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है। नहीं तो कृष्ण सुप्रीम है ये समझना बहुत डिफिकल्ट है। जब तक हम लोग गुरु परंपरा आचार्य से सुनते नहीं तब तक ये बात समझ में नहीं आती। देखिए हम लोग अपने आप को ही देख सकते हैं। हम लोग इस्कॉन में आने के पहले, प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद पहले कितने कंफ्यूज थे, कितना डिफिकल्ट है ये विश्वास करना कि कृष्ण सुप्रीम है। किसी को समझाना भी कितना कठिन था। लेकिन अभी प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने के बाद, आचार्यों से सुनने के बाद हम लोग को कोई डाउट नहीं है कृष्ण का सुप्रीमेसी। हम लोग दूसरों को भी समझा पा रहे हैं। अदरवाइज शास्त्र कहता है कि इवन देवता लोग भी कृष्ण को नहीं समझ पा रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो बात देवता लोग नहीं समझ पाते हैं, ऋषि मुनि नहीं समझ पाते हैं, हम लोग वो बात कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे समझ पाएंगे? तो आचार्य परंपरा के द्वारा हमको दिव्य ज्ञान मिल रहा है, इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं कि अवजानन्ति मामुड़ा मानुष्यम तनम आश्रितम परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कृष्ण कहते हैं कि मैं जब मनुष्य रूपी शरीर में आता हूँ तो लोग मुझे मनुष्य मानते, मेरी अवज्ञा करते हैं। वो लोग मूढ़ हैं। तो जो मूढ़ है, मूढ़ मतलब जो गधे हैं, वो कृष्ण को अवज्ञा करते हैं, समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने धीर व्यक्तियों से नहीं सुना है। Before hearing the Bhagavad Gita, Arjun was disturbed by the material whirlpool, by the affection for his family, society and community. अर्जुन भी भगवद गीता सुनने के पहले धीर नहीं थे, अधीर थे, डिस्टर्ब थे, क्योंकि उनको अपने परिवार, समाज और कम्युनिटी, राष्ट्र के प्रति उनको आसक्ति थी। और he wanted to become a philanthropic non-violent man of the world. वो भी एक जन कल्याण समाज का नेता बनना चाह रहा था, अहिंसा का पुजारी बनना चाह रहा था। But when he became Buddha, by hearing the Vedic knowledge of Bhagavad Gita from the same Supreme Person, he changed his decision and became a worshipper of Lord Krishna. तो अर्जुन पहले भी वो भी अहिंसा का पुजारी बनना चाहता, देश का, समाज का और परिवार का कल्याण करने में लगना चाह रहा था। लेकिन भगवद गीता सुनने के बाद वो उनको भी बोध हुआ, और बोध होने के बाद वो कृष्ण की पूजा करने लगा और कृष्ण के चरणों में शरणागत हो गया। और कृष्ण का आदेश था युद्ध करना, तो युद्ध करने के द्वारा उसने भगवान की पूजा की। संभूता, संभूता का शब्द का अर्थ अकॉर्डिंग टू वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र के अनुसार संभूता शब्द का अर्थ है source of birth and sustenance, as well as the reservoir,
that remains after annihilation. तो संभूत शब्द का अर्थ है वेदांत सूत्र के अनुसार जन्म का कारण और सस्टेनेंस धारण करने वाला, जन्म देने वाला, और रिजर्वर दैट रिमेन्स आफ्टर अनाइलेशन, और सब खत्म होने के बाद सबका आधार जो बनता है वो, तो जन्म देने वाला, धारण करने वाला और सबका आधार जो प्रलय के बाद भी सबको धारण कर लेगा, आधार बनता है। तो वेदांत सूत्र की नेचुरल कमेंट्री श्रीमद् भागवतम है, और श्रीमद् भागवतम के 1 नंबर श्लोक में ये कहा गया है कि जन्मादि यस्य यतो अन्वयाद इतरतः। जो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जिनके द्वारा इस जगत का जन्म हुआ है, जो जगत का पालन करते हैं और अंत में पूरा जगत जिनमें समा जाएगा, उन भगवान को नमस्कार करते हैं। तो भागवत में पहले श्लोक में इसका अर्थ दे दिया है। जो वेदांत सूत्र संभूता का अर्थ बताते हैं, जो जन्म देने वाला, धारण करने वाला और अंत में आधार बनता है, वो संभूता है। और भागवतम 1 नंबर श्लोक कहती है कि कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो इस जगत के जन्म देने वाले हैं, धारण करने वाले और जिनका आधार बनते हैं जिन जगत का। और भागवतम कृष्ण कहते, कृष्ण अभिज्ञ है। अभिज्ञ मतलब फुल्ली कॉन्शियस। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त जीवों का अतीत जानता हूँ, वर्तमान जानता हूँ और भविष्य जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। तो कृष्ण अभिज्ञ है, फुल्ली कॉन्शियस है, सब कुछ जानने वाला है। हाँ, कृष्ण एक कॉन्शियस बीइंग है, चेतन वाला है। तो परमेश्वर भगवान को निर्विशेष निराकार बताना जिनमें कोई चेतना नहीं हो, ये कितना मतलब गलत, कितना गलत फहमी है, कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाफ एजुकेटेड स्पिरिचुअल लीडर्स, हाफ एजुकेटेड अर्ध शिक्षित धर्म प्रचारक, अर्ध शिक्षित अध्यात्म के प्रचारक लोगों को गलत रास्ते में ले जाते हैं। और वो क्या सिखाते लोगों को? वो सिखाते हैं they try to make some compromise by making the mass of humanity the object of worship, but they do not know that such worship is only myth, because the masses is only a myth because the masses are imperfect. तो ये अर्ध शिक्षित अध्यात्म के गुरु प्रचारक लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी भावना के अनुसार तत्व को मरोड़ देते हैं, ट्विस्ट करते हैं, और क्या बोलते हैं? मानवता को ही पूजा का विषय बताते हैं। पूजा का विषय क्या है? मनुष्य, मानव की ही पूजा करो, ऐसा बताते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि जो मानव समुदाय है वो इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। उसकी पूजा कैसे एब्सोल्यूट हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है? और अगर पूरी मानवता को, मानव समुदाय को अगर कोई पूजना भी चाहेगा, उनको सेटिस्फाई करना चाहेगा, तो वो पॉसिबल भी नहीं है, संभव भी नहीं है। तो ये मानवता की पूजा करना मानव समुदाय का कैसा है? ये पेड़ के पत्तों के ऊपर पानी डालने के जैसे है। पेड़ के पत्ते के ऊपर अगर पानी डालते जाएंगे सब पत्तों के ऊपर, तो कितना परिश्रम का काम है और पेड़ को कितना फायदा होगा। लेकिन पेड़ के जड़ में पानी सिंचेंगे तो पत्तों को पानी मिल जाएगा। इस तरह मानव समुदाय के एक एक जन की पूजा करने जाएंगे, एक एक जन को खिलाने जाएंगे तो कितना डिफिकल्ट है। लेकिन सब मनुष्य के अंदर परमात्मा रहते हैं, उनकी उपासना करेंगे तो सब मनुष्यों की उपासना होगी। The living being is perpetually suffering in different types of bodies, from the material
miseries of birth, old age, disease and death. जीवात्माएं अनादि काल से दुख कष्ट को भोग रही है, अलग अलग शरीरों में वो जा रही है। जब जीवात्मा शरीरों में क्या हो रहा है, जन्म, मरण, बीमारियां और बुढ़ापा। जन्म, बुढ़ापा, बीमारियां, मरण, इस चक्कर में जीवात्माएं अनंत काल से कष्ट भोग रही है। The human form of life offers one a chance to get out of this entanglement simply by re-establishing the lost relationship between the living entity and the Supreme Lord. तो मानव शरीर हमको मिला है, हमें चांस मिला है इस दुख कष्ट के चक्र से बाहर निकलने का। कैसे? री-एस्टैब्लिशिंग, पुनः संबंध स्थापित करने द्वारा, बिटवीन लिविंग एंटिटी एंड सुप्रीम लॉर्ड, आत्मा और परमेश्वर भगवान के बीच में जो खोया हुआ संबंध को पुनः स्थापित करने के द्वारा हमें दुख कष्ट से बाहर निकल सकते हैं। The Lord comes personally to teach this philosophy of surrender unto the Supreme, the Sambhuta. भगवान स्वयं ये शिक्षा देने के लिए पृथ्वी में अवतार लेते हैं जीवात्मा को कि उनके चरणों में शरणागत हो जाओ, संभूता के चरण में शरणागत हो जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक बन जाएगा। रियल सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज rendered when one teaches surrender to and worship of the Supreme Lord with love, full love and energy. तो मानव समुदाय की सेवा, जन कल्याण तभी होगा, असली जन कल्याण तभी होगा जब मानव समुदाय को यह शिक्षा दी जाए कि परमेश्वर भगवान जो संभूता है उनके चरणों में शरणागत हो जाइए। जो परमेश्वर भगवान के चरणों में शरणागत होइए और उनकी पूजा करिए विद फुल लव, पूर्ण प्रेम के साथ उन भगवान की पूजा करिए, पूर्ण टाइम और शक्ति और सामर्थ्य और प्रेम के साथ उनकी पूजा करिए। ये करने से मानव जीवन सफल बन जाएगा। ये प्रचार करना, ये शिक्षा देना, ये असली जन कल्याण का कार्य है, ये असली मानव समुदाय की सेवा है, ये फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी है। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री उपनिषद इन दिस मंत्र। ये मंत्र में उपनिषद का यही शिक्षा है। भगवान का पूजा करने का मेथड क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं सिंपल मेथड यह है दैट उनके चैंट अबाउट हिज ग्रेट एक्टिविटीज, उनका कीर्तन करना, उनके कार्यों का कीर्तन करना, वो सबसे सिंपल मेथड है। और जो काल्पनिक लोग होते हैं, कल्पना करने वाले, वो लोग बोलते हैं कि भगवान के कार्य काल्पनिक है, इसलिए उसको कीर्तन करने से क्या फायदा होगा। इसलिए वो अपने मन को, लोगों को डाइवर्ट करते, भगवान के कार्यों का कीर्तन करने नहीं देते, मन को डाइवर्ट करते हैं। और क्या कहते हैं? इंस्टेड ऑफ हियरिंग द एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण, pseudo spiritual masters advertise themselves by inducing their followers to sing about them. लेकिन ये जो धोखेबाज प्रचारक होते हैं धर्म के, वो लोग कृष्ण का कीर्तन नहीं करवा के अपना खुद का कीर्तन करवाने लग जाते लोगों से, उनके फॉलोअर उनका ही कीर्तन करने लग जाते। कितना बड़ा धोखा हो रहा है। In modern times, the number of such pretenders has increased considerably. मॉडर्न टाइम में आज के युग में ऐसे धोखेबाजों की संख्या बहुत बढ़ गई है। It has become a problem for the pure devotee of the Lord to save the masses people from the unholy propaganda of these pretenders and pseudo incarnations. तो प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा एक चुनौती आ गया है, प्रॉब्लम आ गया है कि ये लोगों को धोखेबाजों के हाथ से कैसे छुड़ाया जाए। ये बहुत बड़ा एक चुनौती है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है।
कि धोखेबाजों के हाथों से लोगों को छुड़ाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो उनको फॉलो करें लोग। The Upanishad indirectly draws our attention to the primeval Lord, Sri Krishna. But the Bhagavad Gita, which is summary of all Upanishad, directly points out to Krishna. इस उपनिषद ने उपनिषद की बात करें, उपनिषद हमें क्या कहती है? इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से भगवान की तरफ हमें आकर्षित करती है। लेकिन भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम परोक्ष रूप में नहीं, प्रत्यक्ष रूप में हमें श्री कृष्ण के बारे में बताती है और श्री कृष्ण के प्रति हमें आकर्षित करके श्री कृष्ण के ओर ले जाती है। इसलिए हमें भगवत गीता और भागवतम पढ़नी चाहिए ताकि हम कृष्ण को अच्छे से समझ पाए। जो लोग भगवत गीता से और श्रीमद् भागवतम से कृष्ण के बारे में सुनेंगे और जानेंगे, उनको कृष्ण हृदय में दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। कृष्ण ने गीता में कहा है कि ददामि बुद्धि योगम तम, जो प्रीति पूर्वक मेरी भक्ति करते मैं उनको हृदय में बुद्धि प्रदान करता हूँ, ज्ञान देता हूँ, जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सकते, मेरे पास आ जाएंगे। तो वो हृदय में कृष्ण, जो लोग उनकी भक्ति करेंगे उनके हृदय को कृष्ण एनलाइटन करेंगे, ज्ञान देंगे, और हृदय को कृष्ण साफ करते हैं। कृष्ण की भागवत में कहते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तु भद्राणि विदुनोति सुरक्षताम। भगवान हृदय में रह के अपने भक्तों के मल को साफ करते हैं। जो लोग उनकी कथा सुनते हैं और उनके हृदय से रजोगुण और तमोगुण को हटाते हैं, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण हमारी भक्ति में बड़े बाधा स्वरूप है। रजोगुण हमें कामना वासनाओं से बांध के रखता है, तमोगुण हमें अज्ञान से बांध के रखता है। जैसे रजोगुण तमोगुण खत्म होंगे और सतोगुण में हम आएंगे, तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो भगवान हमें रजो तमोगुण से बचाते हैं।